की रिएक्शन Br2 वाटर से। सो Br2 वाटर का बच्चों ब्राउन कलर होता है, इट इज़ अ ब्राउन कलर। सो जब एनिलीन में डालते हैं तो इसका जो ब्राउन कलर होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। ये भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। NH2 Br Br और Br। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको NH2 को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप फॉर दिस रिएक्शन। ब्राउन कलर ऑफ bromine water disappear। सो एक तरीके से ये रिएक्शन एनिलीन के टेस्ट में यूज की जा सकती है बच्चों। बट याद करो मैंने ये भी बताया था कि अगर एनिलीन की रिएक्शन आप कराते हैं Br2 in presence of carbon disulfide, then you get only ortho and para product। ठीक है, NH2 Br like this। and एनिलीन की रिएक्शन या एनिलीन का सल्फोनेशन करना हो, ये सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि एनिलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती हैं। अगर इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से कराएं, कॉन्सनट्रेट H2SO4 से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों? Concentrate H2SO4। What is expected product? Expected product in this reaction? SO3 जुड़ जाएगा। SO3 आर्थो पैरा पे ना? यस सर। SO3 आर्थो पैरा में जुड़ जाएगा, ओके। बट इसमें एक छोटी सी बात है कि एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में पहले इसमें ये बनता है, देखो इसने H+ दे दिया तो ये बन गया NH3+, और फिर इससे क्या बचा यहाँ पर HSO4-। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया NH3+ HSO4-, सॉल्ट बना दिया। कल मैंने बताया था कि ये बेसिक है तो ऐसा हो सकता है, सारे मॉलिक्यूल ऐसे इसमें कन्वर्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर इसको हीट कर देते हैं तो फिर ये बॉन्ड यहाँ पे न रह करके बेसिकली ये इस तरह बन जाता है NH2SO3H, मीन्स सल्फोनेशन हो गया पैरा पे। बट ये कंपाउंड भी अभी भी किस तरह बन के रहता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो ये इस तरह फॉर्म में रहता है, NH3+ और SO3- इसके फॉर्म में रहता है। जब एक ही कंपाउंड में दो पोल इस तरह हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके एक नाम से बोलते हैं ज्विटर आयन। ये वर्ड सुना पहले कभी आपने, ज्विटर आयन या फिर डाइपोलर आयन? डाइपोलर आयन, ठीक है ना? हाँ, तो ये अमीनो एसिड में भी होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी ये अलग रिएक्शन है। एक्चुअली एनिलीन बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, लेकिन इसका बेसिक नेचर की वजह से इसमें बहुत सारी इस तरह की रिएक्शन सिचुएशन आ जाती है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर उपासना के पास फोन अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो नहीं ज्वाइन कर पाएगी, उसने सॉरी बोला है। बट 10:30 पे तो उसके क्लास हमेशा होती है,
चलो कोई सर बात, उसके पापा फोन लेके जा रहे हैं। इट्स ओके, ठीक है फाइन। सो ये सर रिएक्शन वो सारी, मेरा नेटवर्क था इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन बचती है इस चैप्टर में? बच्चों मैंने कपलिंग रिएक्शन बता दी थी ना, कपलिंग रिएक्शन कल बता दी थी, कपलिंग रिएक्शन। नहीं। नो सर। क्या बात कर रहे हो, कपलिंग रिएक्शन मैंने नहीं बताई है? मुझे तो याद है, पूरा बताया मैंने कपलिंग रिएक्शन। जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से तो डाई बनती है, ये नहीं बताया क्या मैंने? फिनॉल बेसिक एसिडिक है तो ये बेसिक मीडियम में होती है, ये रिएक्शन नहीं बताई मैंने? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इसके आर्थो पैरा में जाके जुड़ता है, तो यू गेट दिस कंपाउंड OH N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन प्लस HCl। ये रिएक्शन नहीं बताई थी मैंने कल? बताई थी। सर नहीं बताई थी। अरे एनिलीन के साथ डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, फिनॉल के और साथ, हाँ कल बताया था मैंने। इसमें नाम डाई, नहीं बताया था। हाँ इसका नाम इसे बोलते हैं कपलिंग नाम ऑरेंज, नहीं। हाँ ऑरेंज डाई बोलते हैं इसको, ऑरेंज डाई, ये ऑरेंज डाई होती है। और एनिलीन के साथ जब कराते हैं तो येलो डाई बनती है, ये कपलिंग रिएक्शन है। ऑल्दो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल है बच्चों, और ये सब मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। इसकी मैकेनिज्म समझने की कोई जरूरत नहीं है, आर्थोपेटाइक होगा ये। आप N2+Cl- को आप इस तरह समझ सकते हो, पहले तो मैंने देखो इसे लिख दिया है। आप N2+Cl- को ऐसे लिख सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो जब रिएक्शन होगी ना, जब यहाँ पर इसका रेजोनेंस करोगे बच्चों, यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो भी खत्म हो गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये एजो ग्रुप होता है, एजो की प्रायोरिटी एल्कोहल ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और एनिलीन के साथ कराओगे, यहाँ पर NH2 कर दो और यहाँ पर भी NH2 आ जाएगा, और इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो, और इस डाई का नाम क्या हो जाएगा, येलो डाई। ठीक है, ये येलो डाई बन जाएगी। इस तरह से रिएक्शन होती है, ये दोनों बता दिया था मैंने। अच्छा बेंजीन के ऊपर सर बच्चों आपने इसको ऑरेंज लिखवाया था। क्या बेटा लिखवाया था? इस वाली डाई को तो ऑरेंज लिखवा दिया था सर कल आप। NH2 को मैंने येलो बताया था और अल्कोहल को ऑरेंज बताया था शायद से कल। यस सर सिर्फ आपने कल NH2 की रिएक्शन लिखवाई थी। अच्छा हाँ मैं समझ गया, मोदी बात समझ गया, लेकिन जब मैंने OH की बताई थी ना तो मैंने बस NH2 को मिटा करके बता दिया था कि यहाँ पर OH कर लो। क्यों कल्पना, याद है ना? ओके सर। यस सर। हाँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ मुझे, बेंजीन से अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फ्लोरोबेंजीन, पहले भी कर चुके हैं। हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू फ्लोरोबेंजीन, कौन बताएगा? गरिमा यू टेल। सर मैं बता, हाँ बताओ। सर डाइजोनियम सॉल्ट बनाकर BF4 नेगेटिव से रिएक्शन करवा बिल्कुल देंगे। सही, बट हाउ टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट? एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl। एनिलीन कैसे बनाओ, अभी तो बेंजीन है। बताओ, इतनी सिंपल रिएक्शन है। गरिमा यू टेल। नाइट्रेशन बेंजीन। हाँ नाइट्रेशन करना पड़ेगा पहले, वेरी गुड।
पहले इसका नाइट्रेशन करो। अब मैं सब कुछ आपसे ही पूछूंगा। HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सो यू विल गेट NO2, और फिर NO2 का कर दो रिडक्शन SN प्लस HCl से, यू विल गेट NH2। ये तो पढ़ा ना आप लोगों ने? यस सर। अब NH2 से क्या करना पड़ेगा? NaNO2 प्लस HCl से करा दो तो बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। और फिर इसके बाद इसमें डाल दो, क्या था, HbF4 के साथ इसको हीट करते थे हम लोग। तो जब पहले HbF4 केवल डाल दें, हीट नहीं करें, तो बस यहाँ पे कर दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो N2 प्लस BF4 माइनस बन जाएगा और HF निकल जाएगा। इसको जब हीट करते थे बच्चों, जब इस कंपाउंड को हीट करते थे तो N2 गैस निकल गई, और BF4 माइनस में क्या क्या छुपा हुआ है? BF3 प्लस F माइनस। तो F माइनस को इसके ऊपर आके ऐड कर दिया, यहाँ पर F था और ये BF3 प्लस N2 गैस। नहीं समझ आया? बोलो, समझ आ गया ना? यस सर। आप लोग कहीं क्लास के बीच में गेम हम तो नहीं खेलते रहते हो? क्योंकि बहुत देर में रिस्पॉन्स करते हैं कुछ बच्चे। सर करते तो हम। हाँ मतलब ठीक करते हो, लेकिन और बच्चे कुछ, आदित्य कुछ गेम में तो नहीं चलता रहता बेटा? नो सर। ओके, तो ये बन गया बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन। ओके, क्या इसको इरेज कर दूं? नो सर। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू आयोडोबेंजीन। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं 2-3 बार बता चुका हूँ आपको एटलीस्ट। सर डाइजोनियम सोल्ट तक तो सेम ही रहेगा, उसके बाद उसकी रिएक्शन KI से करा देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आपको बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाना है तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, देखो इतना सेम रहेगा। इसके बाद क्या करना है? आयोडोबेंजीन बना देना है। KI से क्या आ जाएगा? आयोडोबेंजीन। मैं हाफ एन आवर में आपको कॉल बैक कर दूंगा सर, क्लास में था। ओके, ये बन गया आपका आयोडोबेंजीन। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ऑर्गेनिक खुद से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर रिएक्शन हो चुकी है सारी, और इसलिए अगर मुझे टोलुइन से ये बनाना हो बच्चों, CH3COH, बताओ कैसे करेंगे? टोलुइन से COH बनाना हो तो देखो ध्यान से, सोचने का तरीका क्या होता है। क्या सभी बच्चों को याद है कि अगर हमको COH लाना है तो पहले CN लाना जरूरी है? एक बात बता रहा हूँ, COH आने के क्या क्या तरीके हैं। हम CH3 को COH में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं CH3 को COH में करता हूँ तो एक CH3 तो पहले से वो भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हमें COH लाने के लिए CN भी लाना पड़ेगा? तो देखो कि हम इस पोजीशन पे CN कैसे ला सकते हैं। और सभी लोग रिस्पॉन्स किया करो प्लीज़। अब आप लोग 12th में जितना रिस्पॉन्स करोगे, जितना गलत सलत बोलोगे ना, उतना सीखोगे आप।
वॉइस नहीं आ रही मुदित आपकी। किसी की नहीं आ रही। पहले नाइट्रेशन ही करना पड़ेगा इसका। नाइट्रेशन कर दिया, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। CH3 कैसे डायरेक्टिंग है, आर्थो एंड पैरा ना, तो हमने पैरा बना दिया, CH3NO2। उसके बाद यहाँ पे क्या लेके आना पड़ेगा, Cn, तो आपको NH2 के पाथ से होकर जाना पड़ेगा, तो यहाँ प्रेशन करा दी Sn प्लस HCl से, यू विल गेट CH3NH2। रिएक्शन को ऐसे याद होंगी, रिएक्शन को कैसे याद होंगी। और फिर इसके बाद NH2 की रिएक्शन यहाँ पे डाइजन सॉल्ट लेके आना है, तो रिएक्शन किससे होगी, NaNO2 प्लस HCl से, तो क्या बनेगा CH3 और N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, और इसके बाद क्या करूँ मैं, इसकी रिएक्शन करा दूँ CuCN से, तो यहाँ पे क्या आ गया Cn CH3 और इस पोजीशन पे क्या आ गया Cn। ठीक है, अब क्या करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस H3O प्लस से, तो हाइड्रोलिसिस से Cn किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोलिसिस से Cn COH में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, पीयूष पीयूष समझ रहे हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते आप यार, बताया करो सर, ऐसे होगा वैसे होगा। ईशान समझ में आ गए ये, यस सर। करमवीर आपको, करमवीर, यस सर। कार्तिक आपको समझ में आ गया। यस सर। ओके, तो इस तरीके से देखो सारी रिएक्शन रिवाइज हो जाती हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ एक क्वेश्चन था, तो अभी बताता हूँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ, तब तक मैं भी एक क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस कंपाउंड से बनाना है Br Br और Br, ये बनाना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बोलो कल्पना, आपका क्या क्वेश्चन था। The best reagent for converting 2-phenyl propanamide into 2-phenyl propanolomide। अच्छा चलो इसके बाद बताता हूँ। हाँ बच्चों बताओ इसमें कैसे कैसे करेंगे। आदित्य आप बताओ कैसे करना है इसको, इस कन्वर्जन को। बताओ गरिमा, यू टेल कैसे करें इसको। गरिमा भी कुछ नहीं बोल रही, बताओ। क्या सभी कैंडिडेट वीक है क्या आज। गरिमा यस सर नो सर कुछ तो बोलो, पता चले कि आप पढ़ रहे हो। सर दिमाग में नहीं आ रहा कुछ अभी, क्या बोले। अच्छा, 2 Br लेके आने साइड में, तो क्या Br2 वाटर नहीं डाल सकते इसमें, Br2 प्लस वाटर, सो Br2 तो वाटर ठीक है से, सर, उसके आगे हाँ यहाँ पे 2 Br आ गए
और इसके बाद यहाँ पे NO2 है। अब तो कर सकते नहीं कर सकते, एक Br यहाँ पे और लेके आना है, NO2 को हटाना है। क्या करें इसके लिए, फिर से यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट कर दें। तो डाइजोनियम सॉल्ट से क्या हो जाएगा, NaNO2 प्लस HCl से बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Br, ये Br हो गया और यहाँ पर ये NO2। ठीक है। और इसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ पे Br लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, CuHBr डिटरमाइन रिएक्शन, या Cu2Br2HBr कर दो। तो यहाँ पर 3 Br एक साथ देखो हो गए इसे, और यहाँ पर NO2। अब बताओ NO2 को कैसे हटाया जाए, NO2 को कैसे हटाएं। NO2 को हटाने के लिए वापस इसमें क्या डालो, Sn प्लस HCl, तो फिर से ये NH2 हो जाएगा। रिएक्शन रिवाइज करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता बच्चों। यहाँ पे NO2 हो गया, अब बताओ NH2 हो गया, और NH2 में फिर से डाइजोनियम सॉल्ट डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl, तो बन गया Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस। बताओ, अब तो N2 प्लस Cl माइनस हटाने के लिए कल रिएक्शन बताई थी मैंने, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या रीजन डाला था N2 प्लस Cl माइनस को हटाने के लिए, हाइड्रोजन से रिप्लेस करने के लिए। बताओ, कुछ बताने नहीं है। कल पढ़ाया था मैंने, इसके 2 रीजन बताए थे, H3PO2 डाल दो, एथेनॉल डाल दो, रिडक्शन हो जाता है इसका। क्या कर सकते हैं, इसका मतलब आप लोग ज्वाइन कर तो लेते हो मगर समझते नहीं कुछ भी। H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको H से रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे H आ जाएगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO3 में। हो गई कन्वर्जन ये। शायद से कह रहा हूँ, शायद से नहीं बताया था। अच्छा, वॉइस ही नहीं आएगी। कल्पना समझ में आ गया। यस सर। इतना बड़ा कन्वर्जन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन ये तरीका तो है सभी रिएक्शन का रिवाइज करने का, और थोड़ा सोचने का कि कैसे प्लान करना होता है, कौन सा रीजन कैसे डालें। ऐसे ही काम किया जाता है इंडस्ट्री में भी, जब किसी कंपाउंड को बनाना होता है ना, तो उसके बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं। और फिर लोग सोचते हैं कि एक कंपाउंड को बनाने के मान लो 4 रिएक्शंस हो गई, तो लोग सोचते हैं कि किस रिएक्शन से कम कॉस्ट आएगी, किस में प्रोडक्ट ज़्यादा प्योर बन जाएगा। रिएक्शन को 4 स्टेप कराने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बस प्रोडक्ट अच्छी क्वांटिटी में और प्योर बने, मिक्सचर ना बने, ये तरीका होता है। ठीक है ना। और बिल्कुल सही तरीका है ये ऑर्गेनिक को सीखने का, कि आप कन्वर्जन करें, सोचें बार बार। नहीं आता रहा कोई बात नहीं, ट्राई करते रहें। अब कुछ मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूँ। अमाइंस आर बेसिक, वी ऑल नो। तो बेसिक करेक्टर में कुछ क्वेश्चन होंगे, ऑल्दो बेसिक करेक्टर, एसडी करेक्टर वी हैव डन। सो आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, सम अदर प्रॉपर्टीज। बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर बच्चों ने बताया था कि अमाइंस आर बेसिक ड्यू टू हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन नाइट्रोजन सेंटर। सो अगर एक्वस सोल्यूशन में देखें, एक्वस सोल्यूशन में, तो इन एक्वस सोल्यूशन amines accept H plus ion from the water plus minus,
ये इसे H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा CH3 NH3 प्लस एंड प्लस OH माइनस। और इसका डिसोसिएशन समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 NH3 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3 NH2। और आपको पता है कि जितना OH यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना Kb ज़्यादा होगा, और Kb ज़्यादा होगा तो फिर ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का ज़्यादा होगा, ठीक है। सो एज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इंक्रीजेस, Kb की वैल्यू ज़्यादा आएगी उस टेम्परेचर पे, एंड Pkb कम होगा, सभी को पता है Pkb माइनस लॉग Kb होता है, एंड बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बेसिक करेक्टर विल इंक्रीज, ठीक है। बेसिक करेक्टर सभी का इंक्रीज करेगा। सो इस रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड लेके जाना है तो Kb की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए एक को सोल्यूशन में। सो अगर मैं क्वेश्चन 1 पूछूं बेसिक करेक्टर में कि CH3NH2 C2H5NH2 एनिलीन और NHCH3, इसमें बताना है आपको ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ Kb एंड ऑर्डर ऑफ Pkb, ऑर्डर ऑफ Pkb। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा इसका। अब इसी को तो सब लोग बता सकते हो ना, बेसिक स्ट्रेंथ में काफ़ी काम किया हम लोगों ने। फिर BADC। और ट्राई करो। और किसी का आंसर, गरिमा क्या आंसर आपका। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। DCBA। DCBA सबसे ज़्यादा D होगा, अच्छा फिर C होगा, फिर B होगा, फिर A होगा। DBAC। जी मैं आधे घंटे पढ़ता हूँ, कॉल आएगा। मैं हाफ एन आवर में फोन कर लूँगा आपको। हाँ जी क्या बोला आपने, DCBA। गरिमा आपका आंसर क्या है। कंफ्यूज है थोड़ा। मैं तो सोचा था मैं बेसिक स्ट्रेंथ छोड़ दूँ, क्या कंफ्यूजन है यहाँ तो पे। बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। यहाँ पे लोन पेयर जो है रिंग में जा रहा है, यहाँ लोन पेयर रिंग में जा रहा है, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। आपको क्या कंसेप्ट पता था, कंसेप्ट क्या था इसका। अरे नहीं, कुछ सॉल्यूशन देखने लग गए, हमारी गलती, सॉरी।
तो वो एक्वस सॉल्यूशन में केवल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में देखना है केवल, और सब में चाहे एक्वस देखो चाहे सेम आंसर आना है। इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंसेस आर बेटर बेस। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो बेटर बेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पर? बी, क्योंकि यहाँ पे इसका प्लस हाइफेट सबसे ज़्यादा है C2H5 का। उसके बाद ए है, और यहाँ पे तो लोन पेयर रिंग में जा रहा है, यहाँ पे लोन पेयर रिंग में रेजोनेंस कर रहा है, तो सबसे बेस्ट बी नहीं होगा, फिर ए होगा, फिर उसके बाद सी होगा, उसके बाद डी होगा। सर डी ज्यादा नहीं होएगा? किसका? डी सी से ज्यादा नहीं होएगा? बी सी से ज़्यादा नहीं होगा, बी सी से ज़्यादा, बी सी से ज़्यादा, बी सी से ज़्यादा तो है। अच्छा, डी सी से ज़्यादा? सर डी डी डी। ना ना ना, ऐसे CH3 का प्लस हाइफेट नहीं है यहाँ पे। हाँ तो सर इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन रिच हो तो डी सी से ज़्यादा होगा। अच्छा 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 अच्छा, डी कह रहा हूँ सर, हाँ, डी सी से ज्यादा। समझ गया भाई, डी सी से ज़्यादा होगा तो श्योर है। चलो, सबको क्लियर है ना? तो लो, अच्छा, फिर ऑर्डर ऑफ बेसिक क्वेश्चन दिया, केबी का ऑर्डर क्या होगा? फिर केबी का ऑर्डर भी सेम होगा, बी ए डी सी, लेकिन पी केबी का ऑर्डर क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स। अपोजिट। हाँ, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखना है? इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंसेज आर बेटर बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि वाई पी के बी ऑफ एनिलीन ग्रेटर देन CH3NH2, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सबको क्लियर है? सो क्या लिखोगे इसका आंसर? कि जो एनिलीन होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में रेजोनेंस करता है, तो बन जाएगा NH2 प्लस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से रेजोनेंस आ गया। इसके बाद भी बना सकते हो आप ऐसे। सो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्पर्स ओवर द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस एंड बेसिक कैरेक्टर also decreases, or poor base have high pKb, that's why aniline का pKb CH3NH2 से ज़्यादा होता है। इन दोनों में ज़्यादा बेटर बेस कौन है? CH3NH2। CH3NH2। तो pKb किसका ज़्यादा होगा फिर? एनिलीन का, है ना? क्या बच्चों? जो बेसिक ज़्यादा होता है उसका केबी ज़्यादा होता है, उसका पीकेबी कम होगा। इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? यस सर। कंफ्यूजन है? नहीं नहीं। अच्छा, एनिलीन में जो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रिंग में डिस्पर्स कर जाता है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो पुअर बेस हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ मींस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। NH2 NO2 NH2 Cl NH2 NH2, बताओ
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? CBA. बॉयज कुछ ये तो बता दो इसका आंसर तो। आदित्य आपको कोई आंसर नहीं बताना है? आदित्य तो मुझे लगता है पढ़ते ही नहीं। सर BCA। BCA क्यों? Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है और NO2 का माइनस आई भी है और माइनस R भी है। NO2 में सबको पता है ना कि अगर NO2 होगा पैरा पोजीशन पे तो यहाँ पे जो NH2 का लोन पेयर है वो डिस्पर्स करेगा, तो पहले आर्थो पे नेगेटिव आएगा फिर पैरा पे नेगेटिव आएगा। जब पैरा पे नेगेटिव आएगा तो O पर डिस्पर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉनिसिटी सबसे कम हो गई ना। और Cl का भी माइनस आई इफेक्ट होता है क्योंकि Cl का साइज कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ही देखते हैं। हाइड्रोजन केस में माइनस आई देखा जाता है और NH2 का भी माइनस आई है। अब आपको पता होना चाहिए माइनस आई इफेक्ट जो Cl है उसका NH2 से ज़्यादा होता है, Cl का माइनस आई इफेक्ट। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? C, B और फिर A। अमाइंस की NH2 का तो प्लस R भी हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही आंसर। NH2 का प्लस R भी तो जाएगा, तो माइनस आई देखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस R जाएगा तो ये तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अगर यहीं पर मैं इसमें दोनों में कंपेयर करता हूँ, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, यहाँ पर OH लगा दूँ, अब कंपेयर करूँ तो कैसे क्या होगा? कौन ज़्यादा बेसिक है बताओ, A या B? फर्स्ट A। A ज़्यादा बेसिक है। दोनों का प्लस आर इफेक्ट तो बराबर है, बस माइनस आर इफेक्ट किस ज़्यादा होता है, OH का या NH2 का? बताओ जरा मुझे। सर OH का ज्यादा प्लस R इफेक्ट नहीं होगा? कैसे बताओ कैसे? एक रीजन कोई दे दो। OH नहीं ना, कोई रीजन नहीं मिला ना। और वैसे भी हम अगर मैं साइज का डिफरेंस देखूं, कार्बन नाइट्रोजन में साइज का ज़्यादा डिफरेंस है या कार्बन ऑक्सीजन में साइज का ज़्यादा डिफरेंस है? कार्बन ऑक्सीजन में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, तो कार्बन का साइज बड़ा, फिर नाइट्रोजन का उससे छोटा और फिर ऑक्सीजन का उससे छोटा। तो जैसे नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं? बढ़िया करके आना एकदम। क्या बेटा, क्या बोल रहे बेटा? ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है ऐसा और कुछ? ये रेजोनेंस से कोई मतलब ही नहीं होता, 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर से। रेजोनेंस हैज नथिंग टू डू विथ 3 लोन पेयर्स 2 लोन पेयर्स। अगर रेजोनेटिंग जो जिसके बीच में रेजोनेंस हो रहा है, अगर उनके बीच में साइज के डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, यार क्यों डांटते हो उसको? शिकायत करने आई कि आपने डांटा इसको। नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन वैसे मुझे एक बात कहती कि अगर साइज का डिफरेंस बढ़ता है ना तो रेजोनेंस वीक होता है। तो यहाँ पर अगर रेजोनेंस में कंपेयर किया जाए तो 0.1 में रेजोनेंस यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन में साइज की डिफरेंस कम है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बट यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट से आंसर देखना है, तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो NH2 का OH से कम होता है।
तो फिर बेटर बेस ये वाला हुआ, क्योंकि सर हम ये नहीं कह देते पैरा पोजीशन पे आते आते माइनस आई इफेक्ट को नेगलेक्ट ही कर देते हैं। हाँ नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं तो नेगलेक्ट कर लो, लेकिन अगर फिर भी अगर कंपेयर करना है तो क्या करोगे? क्या आपके पास ऑप्शन है? माइनस आई देखोगे। अभी हमने सीएल का माइनस आई नहीं देखा था आर्थो पैरा पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे माइनस आई Yes, sir. ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, हम यही कहते हैं ना ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो जब जीरो हो जाता है तो फिर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, लेकिन अगर दो में कंपेयर करना हो तो ज़्यादा कम कंपेयर कर सकते हैं ना, कि अगर मान लो थोड़ा बहुत काम कर रहा है प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, तो हम बोलेंगे कि ओ एस ज़्यादा काम करेगा विद रिस्पेक्ट टू NH2। रेजोनेंस देख लो आप, रेजोनेंस में भी NH2 का प्लस आर इफेक्ट ओ एस से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में साइज का डिफरेंस कम है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के केस में क्यों हम लोग माइनस आर इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि कार्बन और सीएल में साइज का डिफरेंस ज़्यादा है, तो केवल इंडक्टिव फील्ड ऑपरेट करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक से? अरे यस या नो बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर आ गया। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं NH3 ले लूँ, भाई एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ तो रिवाइज करना पड़ेगा, ये तो मैं आज तक ये मान के चलता था कि इतना पढ़ा दिया है तो ये तो बिल्कुल क्लियर होगा सभी बच्चों का। ABC में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्यों? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन ABC? यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, बट इसका प्लस आर है, प्लस आर है तो प्लस आर की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है इसके साथ, तो इसके लिए इसका आंसर फिर से वही C, B और A होगा। CBA सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच C है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा। NH2, यहाँ पर NHCH3 और यहाँ पर NHCH3 और CH3, ABC। What should be the order of basic strength? CBA CBA बिल्कुल सही, यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट हैं, तो CBA। वेरी गुड। अब मैं इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि दूसरे तरीके से होता है। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। CH3NH2, CH3NH, CH3 एंड CH3 और CH3, इसमें कंपेयर करना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो एक्वस सोल्यूशन में कंपेयर होती है, एक्वस सोल्यूशन में। सो इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत डिटेल से बताया था आपको, भूल गए होंगे सब लोग। सो इन एक्वस सोल्यूशन जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक करेक्टर, सर पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। हाँ 2 1 3 वेरी गुड। डिपेंड्स नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है। नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप सॉल्वेशन इफेक्ट कह सकते हो, सॉल्वेशन कितना सॉल्वेंट आ रहा है उसके पास, और तीसरा स्टेरिक इफेक्ट।
ठीक है। अगर केवल मैं इंडक्टिव इफेक्ट देखूं, इंडक्टिव इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री बेस्ट होगा। केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो क्या होगा आंसर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में 3 CH3 का प्लस इफेक्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है नाइट्रोजन पे, और इसमें 2 प्लस इफेक्ट है, इसमें 1 प्लस इफेक्ट है। लेकिन एक्वा सोल्यूशन में पहले इनको प्रोटोनेट करना पड़ेगा। एक्वा सोल्यूशन में ये इस तरह न्यूट्रल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दे विल बी एग्जिस्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं? जो H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो पहले का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, CH3 NH और यहाँ पे प्लस चार्ज। दूसरे कॉन्जुगेट एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड CH3 H और यहाँ पे प्लस चार्ज। और तीसरे क्या बनेगा, CH3N CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज। ये बनेगी कॉन्जुगेट एसिड। अब हम ऐसे कह सकते हैं क्या, जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्टेबल होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यस या नो? हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। बताओ, सबसे अगर मैं केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस एसिड किसका हो रहा है, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड 3 डिग्री का, क्योंकि ये 3 CH3 के प्लस इफेक्ट जो होते हैं वो इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, आपको पता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज कितना डिस्पर्स हो रहा है, कितनी क्वांटिटी कम हो जाए उसकी, वैसे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, वाटर एज ए डाइपोल इसको अट्रैक्ट करेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ये चारों तरफ इसके आएंगे इस तरीके से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो जितना वाटर डाइपोल इसके आसपास आएगा, इसका प्लस चार्ज उतना न्यूट्रलाइज नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ। यस सर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, डेल्टा नेगेटिव, इसके 2 हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए, और यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड कौन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखूँ तो, प्राइमरी वाला या सेकेंडरी वाला? प्राइमरी। तो अगर केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये इसकी बेसिक कैरेक्टर देखा जाए तो कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल ये वाला बनेगा। तो बेसिक स्टैंडर्ड कौन आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। लेकिन अगर स्टेरिक फैक्टर देखा जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब कि अगर नाइट्रोजन के चारों तरफ भीड़ ज़्यादा होगी, क्राउड ज़्यादा होगा, तो उसको लोन पेयर देने का स्पेस ही नहीं बचेगा। अगर ये सभी तीनों CH3 नाइट्रोजन को चारों तरफ से घेर लिया, देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं H और H, सोचो मैं इसको भी ऐसे ओपन कर दूं, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है H, तो इसके पास लोन पेयर देने का स्पेस ही नहीं है, कैसे देगा लोन पेयर? अब प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत कुछ है, लेकिन चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी है कि कोई उनसे मिलने नहीं जा सकता। तो वही हाल यहाँ पे है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि ये लोन पेयर दे नहीं सकता। तो अगर स्टेरिक फैक्टर देखा जाए तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी जो है वो 3 डिग्री अमाइन में होगी। तो अगेन आंसर 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर तीनों इफेक्ट को कंबाइन कर दिया जाए तो किसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है? किसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही बताओ? 2 डिग्री। 2 डिग्री की। तो आफ्टर कंबाइनिंग 3 इफेक्ट्स द आंसर इज 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये करेक्ट ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस का इन एक्वा सॉल्यूशन। 1 डिग्री 2 बार पहले आया है, 3 डिग्री दो बार बाद में आया है, 2 डिग्री मिडिल में ही है और 1 बार 1 डिग्री लीस्ट आया है। तो इसलिए 2 डिग्री बेस्ट, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन ये आंसर तभी है 213
ये तभी आंसर है जब ये मिथाइल हो। अगर इथाइल होता है तो आंसर चेंज हो जाता है। 231। हाँ 300 आ हाँ, इथाइल में क्या होता है कि प्लस आइफेट एकदम से बहुत बढ़ जाता है बच्चों। तो अगर इफ वी रिप्लेस CH3 बाई C2H5 देन ऑर्डर इज 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। 231 हाँ 231 वाई बिकॉज प्लस आइफेट एकदम से बढ़ जाता है। एक CH3 का प्लस आइफेट C2H5 से कम होता है। तो मान लो CH3 का प्लस आइफेक्ट I है तो C2H5 का मान लो 2I हो गया, तो 3 C2H5 यहाँ पे आ जाएंगे, 3 C2H5, तो एकदम से प्लस आइफेक्ट बढ़ जाएगा 3 डिग्री में, तो इसलिए उसका बेसिक एटर भी बढ़ जाएगा। सर ऐसा तो स्टेरिक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ बट इसमें सबसे बेस्ट क्राइटेरिया जो होता है वो इंडक्टिव फेट का होता है। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन रिच बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि ना कि 2-3 CH2 पास हैं लेकिन CH3 थोड़ा दूर हो गया है, तो प्लस आइफेट मतलब 6 टाइम्स बढ़ गया एकदम से, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। और ये अब तो ये इसका आंसर तो मतलब अब तीनों को कंबाइन करके मैंने एक तरीका, एक रीजन दिया है कि ऐसे होता है। आल्दो इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अच्छा लॉजिक तो नहीं लग पा रहा है, तो पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है कि भाई PKB ऐसा आ गया तो फिर ये रीजन हो सकता है। प्रोपाइल में भी 231 है, ब्यूटाइल का